दोस्तों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक छोटी सी खरोंच बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली है। दिल थाम कर बैठिए। कैमरा खुलता है एक बहुत ही शानदार और शाही ड्राइंग रूम में। लूसी पियानो पर बैठी अपनी जादुई मुस्कान बिखेर रही है। रॉबर्ट की एंट्री होती है। लूसी उसे रूस से लाए गए कीमती तोहफों के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन रॉबर्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो एक चौंकाने वाली खबर देता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉर्ज अचानक बिना कुछ बताए वापस लंदन चला गया है। रॉबर्ट के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। वो कहता है कि जॉर्ज अपनी पत्नी की मौत के बाद से कभी उभर नहीं पाया और उसका दिल टूट चुका था। लेकिन हमारी हीरोइन लूसी बड़ी ही मासूमियत से जवाब देती है कि ये तो उस पत्नी की गलती है जो अपने पति को रोता बिलखता छोड़कर वार गई। कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ एक दोस्त की सच्ची तड़प और दूसरी तरफ एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी हुई संवेदनहीनता। रॉबर्ट इस मासूमियत पर शक करने लगा है। कहानी में ये वो पल है जहां से शक के बीज गहरे होने लगते हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति। लूसी की नीली आंखें और उसकी मीठी बातें अब रॉबर्ट को एक गहरा फरेब लगने लगी हैं। क्या जॉर्ज सच में अपनी मर्जी से गया है या इस गायब होने के पीछे कोई गहरी साजिश है? ये सवाल रॉबर्ट को अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। सीन बदलता है और हम एक सजे धजे डाइनिंग रूम में हैं। लूसी बहुत ही नजाकत और अदा से खाना परोस रही है। माइकल उसे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। इसी बीच माइकल रॉबर्ट को बताते हैं कि कल लूसी कितनी परेशान थी। उसे अपनी एक पुरानी टीचर का टेलीग्राम मिला था कि वो मरने वाली है और उसे तुरंत लंदन बुलाया गया था। लेकिन जब लूसी और माइकल उस पते पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ कुछ अजनबी लोग थे। कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं। रॉबर्ट को ये कहानी बिल्कुल हजम नहीं होती। वो सोचता है कि कोई मरता हुआ इंसान बिना सही पता दिए टेलीग्राम कैसे भेज सकता है। रॉबर्ट का जासूसी दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे लगता है कि ये सब एक बहाना था, एक मनगढ़ंत कहानी जिसे लूसी ने किसी बड़े राज को छुपाने के लिए बड़ी ही चालाकी से रचा है। एक तरफ डाइनिंग रूम की चमक दमक और लूसी की दिलकश हंसी है, और दूसरी तरफ रॉबर्ट के दिल में उठते हुए काली शक के बादल। वो अपने दोस्त जॉर्ज के बारे में सोचकर परेशान है। शायद जॉर्ज अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्या लूसी का लंदन जाना और जॉर्ज का गायब होना आपस में जुड़ा हुआ है? ये सस्पेंस दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। झूठी कहानियों का ये जाल अब धीरे धीरे और भी उलझता जा रहा है। रात का समय है। लूसी पियानो पर बीथोवन की एक बहुत ही दर्द भरी धुन बजा रही है। कमरे में हल्की और रूमानी रोशनी है जो उसके चेहरे को और भी हसीन बना रही है। रॉबर्ट उसके पास खड़ा है, उसके पन्ने पलटने के बहाने। उसकी नजरें लूसी के खूबसूरत सफेद हाथों और उसकी नाजुक कलाई पर टिक जाती हैं। अचानक वो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी होश उड़ा देता है। लूसी की कलाई पर एक गहरा नीला निशान है। रॉबर्ट तुरंत टोकता है, आपकी कलाई पर चोट कैसे लगी?" लूसी झींप जाती है, अपनी चूड़ियां और कंगन ठीक करने लगती है और एक बचकाना सा बहाना बनाती है कि उसने एक रिबन बहुत कसकर बांध लिया था। लेकिन तभी माइकल आगे आते हैं और उस कलाई को ध्यान से देखते हैं। वो निशान किसी रिबन का नहीं है, बल्कि किसी ताकतवर इंसान की 4 उंगलियों के खूंखार निशान हैं। और उन निशानों के बीच एक और गहरा घाव है, जैसे किसी ने अंगूठी पहनी हुई उंगलियों से उसकी कलाई को बेरहमी से मरोड़ा हो। रॉबर्ट समझ जाता है कि लूसी झूठ बोल रही है। ये चोट किसी खतरनाक हाथापाई का पक्का सबूत है। ये सीन बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की उस क्लाइमैक्स की तरह है, जहां एक छोटा सा सुराग पूरी कहानी का रुख बदल देता है और असली चेहरे से नकाब उतार देता है। इस खौफनाक सुराग को देखने के बाद रॉबर्ट का शक अब पूरे यकीन में बदलने लगा है। वो समझ गया है कि लूसी जितनी मासूम दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक और रहस्यमयी है। रात के 10:30 बज चुके हैं। रॉबर्ट माइकल और लूसी से विदा लेता है। वो ऐलान करता है कि वो कल सुबह पहली ट्रेन से लंदन जा रहा है ताकि जॉर्ज को खोज सके, और अगर वो वहां नहीं मिला तो वो सीधा साउथहैम्पटन जाएगा। लूसी पूछती है कि अगर वहां भी नहीं मिला तो क्या? रॉबर्ट बड़ी ही संजीदगी से जवाब देता है कि तब उसे यकीन हो जाएगा कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। वो अंधेरे रास्तों से होकर अपने होटल वापस लौटता है। उसके दिल में एक आग जल रही है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी जिंदगी में आलसी और लापरवाह रहा हो, आज एक जिद्दी और खतरनाक जासूस बन चुका है। वो खुद से वादा करता है कि चाहे जो हो जाए, वो अपने दोस्त के गायब होने का सच सामने ला कर रहेगा। एक खामोश जंग की शुरुआत हो चुकी है।
एक तरफ है खूबसूरत और चालाक लूसी और दूसरी तरफ है अपने दोस्त के लिए इंसाफ मांगने वाला रॉबर्ट। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये रात एक बड़े तूफान की सिर्फ एक छोटी सी आहट है।